हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और सिविक्स में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सिविक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें यदि वीडियो पसंद आए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो कौन है जो भाग नहीं लेता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं भाग, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये लेते हैं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार, ठीक है, 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है। प्रन्यास सिद्धांत का किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी अहिंसक तरीके से पूंजी का वो किसका पूंजी का वो विभाजन चाहते थे। ठीक है। पूंजी का विभाजन चाहते थे वो। और उनका कहना था कि जिसके पास अधिक पूंजी एकत्रित हो गई है वो गरीबों को उसका कुछ भाग दे दे। और न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए महात्मा गांधी कहते थे कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, यानी जो संपत्ति है वो व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, लेकिन परंतु वे स्वयं उसका संरक्षक माने और उसका स्वामी नहीं। उसका संरक्षक माने लेकिन उसका स्वामी नहीं माने। और इस प्रकार प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा, न्यासी परिषद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यासी परिषद। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं और राष्ट्र संघ की मंडल व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति का इन्होंने ग्रहण किया। और 1994 के बाद न्यायता परिषद लगभग समाप्त हो गई और 1994 के समय उपनिवेशवाद जो है खत्म हो चुका था। फोर्थ क्वेश्चन है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और लाला लाजपत WC बनर्जी, लाला लाजपत राय। और जैसा कि लाल बाल पाल ये सब गरम दल के नेता थे, तो बाल गंगाधर तिलक को लोग जो है ये कहा गया अशांति का अग्रदूत। ठीक है। अशांति का अग्रदूत इन्हें कहा गया और लोकमान्य बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है। और लंदन टाइम्स के संवाददाता वेलेंटाइन चिरोल ने किसने कहा था? ये भी पूछ लेता है कई बार। वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है। वेलेंटाइन चिरोल या कई बार चिरोल भी लिख के आता है। तो चिरोल ने तिलक को भारतीय संविधान का इन्होंने अशांति का जन्मदाता कहा था। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है? विपिन चंद्रपाल, अरविंद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। तो राज्य दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है। किसने कहा? ये कहा है अरविंद ने। ठीक है। अरविंद जी ने कहा ये राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है और ये अरविंद घोष का कथन है। ठीक है। और उन्होंने एक योगी और दार्शनिक थे और उन्होंने पुदुचेरी में एक आश्रम भी स्थापित किया था। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग या दल? ठीक है। क्या पूछा है? मार्क्स के अनुसार। ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का कारक है? व्यक्ति है,
जनता है, वर्ग है या दल है, और रोबोट जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, वर्ग दल का सिद्धांत किन्होंने प्रस्तुत किया था, मार्क्स ने, जिन्होंने ये कहा था कि क्या है, धनी पूंजीवादी और गरीब, दो उसमें वर्गों में व्यक्ति बटा हुआ है। ठीक है, समाज जो है दो वर्ग हैं समाज के, एक धनी वर्ग, एक जो है निर्धन वर्ग, तो दो वर्गों में इन्होंने बांटा था, तो इन्होंने किया है। ठीक है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना ये करना चाहते थे, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, कार्ल मार्क्स। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इसी पे, दास कैपिटल। ठीक है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की रचना, दास कैपिटल। 7वां क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, लेनिन, रॉबर्ट वन, कार्ल मार्क्स, हीगल। साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद का शब्द किसके द्वारा किया गया प्रयोग सर्वप्रथम, और राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट वन। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, राजनीतिक दल, न्यायालय, संविधान, विधान पालिका। राजनीतिक दल न्यायालय, सी है राजनीतिक दल, विधान पालिका संविधान, और डी है विधान पालिका न्यायालय कार्यपालिका। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय द्वारा और संविधान द्वारा। ठीक है, और इन सभी का संबंध विधायिका से है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित इनका विकास करना होता है। 9th क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, या भारत में राजाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत क्या है, ये लोकतांत्रिक देश है और इसलिए भारत एक गणराज्य है, और जहां शासन तंत्र में संवैधानिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता द्वारा कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। 10th क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद द्वारा, 110, 111, 112 या 113। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 द्वारा, और इस धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए इनके द्वारा जो है ये पेश किया जाता है लोकसभा में। और कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका कौन निर्णय करता है, इसका निर्णय करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही निर्णय करता है कि कोई जो है धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक। ठीक है, और धन विधेयक के मामले राज्यसभा को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी, हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम, इन द वेदास। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद स्वराज। ये पुस्तक नहीं लिखी है, महात्मा गांधी द्वारा ये लिखी पुस्तक है। ठीक है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी है, और दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1909 में महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखी थी ये पुस्तक, और हिंद स्वराज, और बाकी द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक द होम इन वेदास का बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 12th क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, यानी केंद्र और राज्य सरकार के अंदर यदि कोई विवाद होता है 20, तो परामर्शदात्री क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत होता है, या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे अगर कोई विवाद होता है तो ऐसे मामले आते हैं इसके अंतर्गत
जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को होता है जिसकी सुनवाई का अधिकार। ठीक है, और एक भारत संघ और इसके एक या अधिक से राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में इस तरीके का न्यायिक संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। 13 क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति, न्यायिक नीति। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विदेश नीति। ठीक है, जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है ये विदेश नीति से संबंधित, और मौर्य वंश की स्थापना में कौटिल्य की भूमिका, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी मौर्य वंश की स्थापना में, और उसे भारतीय राजनीति का जनक भी कौटिल्य को कहा जाता है, भारतीय राजनीति का जनक। ठीक है, कौटिल्य को कहा जाता है। और बहुत ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इसने लिखी थी कौटिल्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र जो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पर लिखी पुस्तक है, तो राजनीति पर लिखी गई ये पुस्तक है। 14 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 93वां संशोधन संविधान, या 86वां संविधान संशोधन, या 91 या 96वां संविधान? राइट ऑप्शन हो जाएगा 86वां। 86वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है वो क्या हो गई है? वो मौलिक अधिकार बन गई है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ठीक है, 2003 के द्वारा। और अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 क, ठीक है, ये जोड़ा गया, या 21A, ठीक है, 21A भी लिखा सकता है और 21 का भी, तो ये जोड़ा गया, और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ का अर्थ है, शब्द का अर्थ है संप्रभु, समाज, राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम, सी है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, समाज एवं राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समाज राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम। कॉमनवेल्थ शब्द का क्या है ये अर्थ है? ठीक है, जो कॉमनवेल्थ शब्द प्रयोग किया है हॉब्स की, ये पुस्तक है लेवी आथन, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है लेवी आथन, और इसमें इसने कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है जो समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक ही नाम था। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा आप जो पॉलिटिकल थिंकर्स की, मैं दूसरी पॉलिटिकल थिंकर्स की, जो पॉलिटिकल साइंस की दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ, और उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएं और पॉलिटिकल थिंकर्स की जो वीडियो है वो जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से जो भी पॉलिटिकल थिंकर उनके बारे में अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जरूर प्ले लिस्ट में जाएं और अपनी अच्छी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की जो भी चीजें हैं वो सब तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।